दोस्तों सीजन के समय में हमारा गुलाब का फूल इस तरीके से था। आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल किस तरीके से हुआ है। फूल में आपको आप जिस तरीके से इसको केयर करेंगे दोस्तों उस तरीके से इसका फूल होगा। जिस तरीके से आप फर्टिलाइज़र देंगे उसी तरीके से इसका फूल होता है। और ठंडा के समय में दोस्तों इसका फूल बहुत ही अच्छा होता है। गर्म के समय में आज थोड़ा इसका फूल कम हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब का पौधा को आप बरसात के मौसम में किस तरीके से इसको आप केयर करिएगा और क्या चीज़ इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ है जो करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। नहीं तो आपका पौधा डाई बैक का शिकार होगा या इसके अंदर कोई ऐसा इंसेक्ट लगेगा जिससे कि आप समझ नहीं पाइएगा, पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुलाब को जिस समय फूल देता है उस समय इसके ऊपर खाद फर्टिलाइज़र या मान लीजिए इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड सब चीज़ देते रहते हैं, किंतु सही रहता है उस समय। लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो फूल इसका देना बंद कर देता है। उसके बाद बरसात का मौसम आता है तो इसका केयर बहुत ही कम हो जाता है। लोग इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी देना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा तभी जा कर के आपको सीज़न में अच्छा तरीके से फूल देगा। तो दोस्तों वही चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या करना है। आप जो देखें जो ब्रांच सबको हम कट किए वो फूल, मान लीजिए सूखा फूल है आपके पौधा में, यदि इस तरीके से सूखा फूल लगा हुआ है तो उसको कट करके हटाइए। या कोई ब्रांच सूख गया है तो उसको एकदम मत रखिए प्लांट के ऊपर, नहीं तो वो क्या होगा आस्ते आस्ते करके नीचे की तरफ सूखते जाएगा और आपके पूरे प्लांट को ख़राब करेगा। वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके अंदर क्या है, आपको पत्ता के अंदर में भी बरसात के मौसम में इंसेक्ट बहुत ही लगता है, तो इसके लिए ज़रूरी है वो चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि आप कौन सा इंसेक्टिसाइड देंगे तो आपका पौधा ठीक रहेगा या फंगीसाइड देंगे तो आपका पौधा ठीक रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पौधा का, इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। सिर्फ आपको इसके अंदर 15 दिन बाद इसके अंदर कुछ कंपोस्ट और कुछ नीम का खली और कुछ बोन मिल, इस 3 चीज़ को मिला करके 15 दिन बाद इसमें हम देते रहते हैं। तो ये हमारा पौधा बिल्कुल ही सही रहता है। और जैसे आता है सीजन का समय, आपको जैसे बरसात ख़त्म होगा तो उसके बाद इसके मिट्टी को थोड़ा पॉट से निकाल करके इसमें थोड़ा अच्छा से खाद मिला करके फिर से लगाने से तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छा फूल देता है ठंडा का मौसम में। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पत्ता पीला हो गया है उसको हटा देना ज़रूरी होता है, या पत्ता कोई सूख गया तो उसको हटाइए। और गमला के अंदर में कोई भी पत्ता जैसे आपका गुलाब का गिर गया है तो वहाँ पर रखिए मत, उसको हटा दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से फंगस फैलता है और आपका पौधा को बीमार करता है। और इसके अंदर कोई घास है तो घास को भी हटा दीजिए, ज़रूरी होता है। और आपको हम यहाँ पर जो खाद दिए हैं इसके अंदर उसको हम दिखा रहे हैं क्या खाद हम इसमें दिए। दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है कोई भी प्लांट के लिए कंपोस्ट। आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, गोबर सड़ा हुआ हो 1-1.5 सेल का पुराना हो, या पत्ता का खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, ये 3 खाद में से कोई भी खाद हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो 1 नंबर में आता है आपको कंपोस्ट कोई भी दीजिए। और इसके बाद बरसात के मौसम में नीम का खली वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नीम का खली देने से क्या होता है, आपका पौधा के अंदर में मिट्टी में कोई ख़राबी ऐसा नहीं आएगा, कोई भी फंगस नहीं लगेगा जल्दी। और यहाँ पर इसके जड़ के ग्रोथ के लिए हम दे रहे हैं बोन मिल। तो दोस्तों बोन मिल देने से इसके अंदर बहुत ही पौधा को बहुत ही लाभ पहुँचता है। और होता क्या है, ये खाद है बहुत ही आस्ते आस्ते काम करता है लेकिन बहुत दिन तक लास्टिंग करता है। एक बार यदि आप दे रहे हैं बोन मिल तो आपको लगभग 2 महीना तक बोन मिल फिर और देना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, इसको बार बार नहीं देना है। और बाकी खाद है वो आपको आप 15 दिन बाद आप दे सकते हैं, किंतु बोन मिल लगभग 2 महीने के बाद ही देना है। जैसे आज हम दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम दे रहे हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट मान लीजिए एक पौधा के अंदर में यदि आप 1 मुट्ठी दे रहे हैं तो आप महीने में 1 बार दीजिए, क्योंकि बरसात का भी मौसम है। बहुत ऐसा होता है जैसे बारिश के पानी की वजह से कंपोस्ट कुछ पानी की वजह से इधर उधर छिटक जाता है, तो इसलिए आपको महीना में 1 बार कंपोस्ट 1 मुट्ठी करके देना होगा एक पौधा के अंदर में। और बोन मिल कम से कम 15 से 20 ग्राम देना है। और इसके अलावा जो नीम का खली हम दिखा रहे हैं तो उसको भी 15 से 20 ग्राम के लगभग आपको देना है एक पौधा के अंदर में। यही हिसाब है आपको खाद देने का। तो आप यदि एक पौधा में इतना करके यदि आप खाद दे रहे हैं तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा और बहुत ही अच्छा सीजन टाइम में बहुत ही अच्छा फूल देगा। तो दोस्तों बहुत जगह पर हम देखे हैं कि बरसात के मौसम में पूरा बरसात पानी पड़ रहा है तो उसमें बहुत लोग हैं जो कोई इंसेक्टिसाइड नहीं देते हैं या कोई फंगीसाइड नहीं देते हैं। ऐसे उसका पत्ता देख रहे हैं, पत्ता में छेदा हो गया, पौधा पूरा ही ख़राब हो रहा है। लास्ट में देखते हैं मतलब पौधा पूरा बीमार हो जाता है। हो सकता है कि डाई बैक
पकड़ लेता है, लगता है पूरा ब्रांच सूखने, आधा सूख जाता है, लोग बोलते हैं गुलाब गाछ तो मरने लगा। तो दोस्तों यही बात है, होता क्या है, गुलाब गाछ के ऊपर से हम लोग का केयर हट जाता है, तो इस कारण से गुलाब गाछ हम लोग का मरने के कगार पर आ जाता है। यदि हम लोग थोड़ा सा यदि ध्यान रखें उसको बरसात के मौसम में, तो हम लोग का पौधा कभी नहीं मरेगा, बिल्कुल हेल्दी रहेगा सीजन आने तक। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। हम जिस तरीके से आपको यहाँ पर खाद दिए, उस तरीके से आपको तीनों खाद को मिला करके एक मुट्ठी करके आपको प्रत्येक प्लांट में देना है। आपके पास जो भी प्लांट हो, 10 हो 15 हो, तो आप उसमें इस तरीके से दे देंगे। दोस्तों इस खाद को आपको 15 से 20 दिन बाद देना है। तो इसमें आपको सिर्फ जो बोन मिल है वो चीज़ को हटा देना है 15वें दिन। और दोस्तों बहुत लोग हैं जो बोन मिल देना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बोल दें, उन लोगों के पास यदि ऐसे DAP का दाना हो, तो आपको ऐसा यदि 10 इंच का पॉट है तो उसमें आप 10 से 12 दाना दीजिए, तो आपको बोन मिल देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेम दोनों का एक ही काम है। तो इसको DAP को आप देंगे तो कम से कम 15 दिन 20 दिन बाद देने पड़ेगा। और बोन मिल यदि दे रहे हैं तो आपको 2 महीना में एक बार देना होगा, क्योंकि वो बहुत ही स्लो से काम करता है और 2 महीना तक काम करता है। दोस्तों इसके अलावा जो आपको इसके बचाव के लिए जो मेडिसिन कुछ आता है, जैसे फंगीसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह फंगीसाइड है साफ कंपनी का, और इसका काम बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों इसको हम डब्बा में घोल करके रखे हैं। इसमें हमारा 2 लीटर का डब्बा है, इसमें हम 4 ग्राम दिए, यानी कि आपको 1 लीटर का डब्बा है तो उसमें 2 ग्राम देना है, और 2 लीटर का है तो 4 ग्राम। उसको आपको लगभग 10 दिन बाद यदि आप इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक बारिश का मौसम है, यदि आपके एरिया में खूब ज़्यादा ही बारिश हो रहा है तो आप क्या करें, देखें जिस समय बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा सूखा भाव है, तो उस समय आप इसको 2 घंटा भी यदि आपका बारिश नहीं होगा एरिया में तो 2 घंटा में अपना काम कर लेगा। और इसके अलावा और एक आपको तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं दे सक रहे हैं बारिश की वजह से, तो आप इस तरीके से उसके जड़ में यदि आप दे रहे हैं लगभग 1 ग्राम दीजिए एक पौधा के अंदर में, तो आपको ये काम 15 दिन में एक बार ऐसा करना है। लगभग 1 ग्राम से कम भी होगा, तो इस तरीके से हल्का उसको गुड़ाई करके आप इस फंगीसाइड को दीजिए, तो आपका पौधा के जड़ में कोई रोग नहीं आएगा और आपका पौधा का पत्ता भी सही रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो सीज़न में जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो चीज़ भी हम लोग को थोड़ा बहुत इसमें देने पड़ता है, क्योंकि इसके गुलाब के पत्ता के अंदर में सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर बीमारी आता है। तो आपको आपके पास यदि कोई भी कंपनी का इस तरीके का यदि कोई इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कॉन्फीडर है और सुपर सोनाटा है। तो दोस्तों कॉन्फीडर तो 1 से 1.5 ml आपको प्रत्येक लीटर में देने पड़ता है, तो इसको आपको 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है पौधा के ऊपर। और आपको जो सुपर सोनाटा देखा है उसमें तो आपको बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर यदि आपको माइक, थीप, मकड़ी, किसी प्रकार का लाल मकड़ी जो लग जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर सुपर सोनाटा बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि हम नेक्स्ट सीज़न में काम किए और अभी जो हम नया लेकर के आए तो हम नेक्स्ट सीज़न मैंने आपको जो सामने वाला सीज़न आएगा उसके लिए लेके आए। तो पुराना वाला है आया, हम उसको पूरा अपना यूज कर लिए, क्योंकि दोस्तों मार्च महीना से लेकर के मान लीजिए जैसे गर्म पड़ता है उसके बाद इसमें बीमारी आना पत्ता में चालू हो जाता है गुलाब के अंदर में। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सुपर सोनाटा ही देंगे, आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड है तो उसको दीजिए, और कोई भी फंगीसाइड हो, कोई भी कंपनी का साफ हो, वेस्टर्न हो, जो भी हो, तो उसको आप इसके ऊपर स्प्रे करिए। आपको करना क्या है, आपको जो फंगीसाइड है उसको आपको 10 दिन बाद स्प्रे करना है, और जो इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को जो मारने वाला है उसको आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार करना है, यानी कि महीना में 2 बार। तो दोस्तों आपका पौधा बिल्कुल ही अच्छा रहेगा, चंगा रहेगा, इसमें कोई बीमारी नहीं आएगा, और आपको सीजन आने तक आपका पौधा बचा हुआ रहेगा, बरसात में इसके ऊपर कोई ख़राबी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, आपको पौधा के ऊपर समय समय पर छिड़काव करिए। फंगीसाइड का आपको 10 दिन बाद और इंसेक्टिसाइड का 15 दिन में एक बार। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। बरसात के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गुलाब के लिए आपका या कोई भी पौधा है तो इस तरीके से यदि बीमार हो तो उसके ऊपर आप उसके लिए इस तरीके से यदि स्प्रे कर रहे हैं तो उसका पौधा आपका सही रहेगा। और इसमें कोई भी ब्रांच सूख जा रहा है तो उसको हटाइए, पत्ता सूख जा रहा है तो उसको हटाइए, बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इसमें इसके अंदर नया नया शूट निकल कर आ रहा है। दोस्तों हम जो आपको फर्टिलाइज़र बताएं बहुत ही काम करेगा, अच्छा काम करेगा। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।